देखिए, बड़े शर्म के डूब के मरने की बात है। अपने आला कमान को धोखे में रखते हैं, जो मूवमेंट पे काम नहीं करते। लगातार 12 हार गए, 14 हार गए, 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए और अब उपचुनाव हार गए। जब बसपा के लोग, बसपा के पदाधिकारी जब काम नहीं करेंगे, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, तो कौन वोट देगा? आज तक कोई आंसू पूछने गया है? जो जुल्म जाती होती है बसपा के कार्यकर्ताओं पे, बसपा के पदाधिकारी सुनने तक नहीं आते, किसी का दर्द बांटने नहीं आते। कौन काम कर रहा है? कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा। मायावती को जो गुमराह किया जाता है, रामपुर में हो चाहे आजमगढ़ हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर के एक विधानसभा से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक काम करते हैं। उनके लोग, मुख्यमंत्री प्रचार कर रहा है, कैबिनेट मंत्री प्रचार कर रहा है, सांसद प्रचार कर रहा है, और हमारे लोग कितने प्रचार कर रहे हैं? कितने लोग घर घर गए हैं? कोई नहीं जाता। कार्यकर्ता पिटते, कोई आंसू नहीं पूछता। जो बसपा का जो कोडल वोट है, जो बेस वोट है, आज वो भी खत्म हो गया। ये जो 2,38,000 कुछ वोट मिली है गुड्डू जमाली को, वो उनकी व्यक्तिगत वोट है, वो वहां का क्षेत्रीय नेता है। जब लोग बाहर नहीं निकलेंगे, कैडर कैंप नहीं लगाएंगे, बात नहीं करेंगे, यूथ को मौका नहीं दिया जाएगा, जो लोग रोड पे पिटते हैं, धरने देते हैं, उनको तो ये गद्दार कहते हैं। उनको तो ये कहते हैं कि ये पार्टी विरोधी है। हम लोग काम कर रहे हैं, माननीय काशीराम साहब में आस्था रखते हुए, बाबा साहब में आस्था रखते हुए, ये लोग पूछने तक भी नहीं आते। आप बताइए, चुनाव के बाद कितना मंथन हुआ, किनको जिम्मेदारी दी गई? वही लोग लुटेरे लग गए जो टिकट बेचते हैं या बदनाम करते हैं। शमसुद्दीन रायन की वीडियो वायरल हुई, 10 दिन के लिए उसको हटाया गया, वो फिर बैठ गया पश्चिम उत्तर प्रदेश में आकर के। एक भी नेता बता दीजिए जिसको हाई कमान ने एक्शन लेकर के हटाया हो। अगर आपको दुकानदारी करनी है तो दुकानदारी करें। पीड़ा होती है, दर्द होता है। हम लोगों ने पूरे 2022 के चुनाव के लिए, चाहे चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो, पूरे युवा शक्ति दल को ताकत के साथ लगा दिया, रिजल्ट जो भी रहा हो। लेकिन जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, लग रहा है बीएसपी तो खत्म ही है। बीएसपी का कार्यकर्ता खत्म नहीं कर रहा, बीएसपी के पदाधिकारी खत्म कर रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूं, हमने देखा है। ये लोग मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। इसकी जिम्मेदारी हाई कमान को लेनी होगी, हाई कमान को ठोस निर्णय लेने होंगे। उपचुनाव आप एक सीट लड़ते हैं, पूरा सिस्टम आपके साथ है, लेकिन फिर भी हम सीट नहीं जीतते। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे बता दीजिए कितनी सभाएं हुई। आजमगढ़ के हमारे जिलाध्यक्ष अजीत कपूर, हमने कहा भाई आप जाइए जिलाध्यक्ष से बात कीजिए और उनके साथ काम करिए, तो जिलाध्यक्ष कहते हैं कि किसी बाहर संगठन को बुलाना नहीं है। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, हम काशीराम साहब और पार्टी के लिए काम करते हैं, आप प्रचार करें। उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के मीटिंग करी, जितना वो कर सकते थे, जितना उनका सामर्थ्य है। लेकिन उनका जिलाध्यक्ष ये कहता है, हमारे जिलाध्यक्ष से, कि बाहर का संगठन कौन नहीं आएगा। हम कहाँ के बाहर के लोग हैं भाई? हम अंबेडकर की बात नहीं करते क्या? हम काशीराम साहब की बात नहीं करते? हम मूवमेंट का झंडा नहीं उठाते? बताओ 2022 चुनावों में स्वयं हमने कितना प्रचार किया? किसी से 1 रुपया लिया हो? अगर हमने प्रचार करा है, किसी 1 रुपया नहीं मांगा, चंदा नहीं मांगा। पीड़ा होती है, हमें दर्द होता है, पार्टी को खत्म किया जा रहा है। गौतम जी, क्या आपको यह बात वास्तव में लगती है कि जो कहा था कि 80-20 की लड़ाई है, वहां पर 80 बना 20 का मतलब ये है कि भाजपा ने हर किसी में टकराव पैदा करा और उनके हाई कमानों के गले पकड़ रखे हैं, किसी के ईडी के नाम से, किसी के सीआईबी के नाम से, और उनको जो परेशान किया जा रहा है। बची कार्यकर्ताओं की बात, जब कोई किसी कार्यकर्ता की कोई समस्या है और वो उस समस्या को हल नहीं करेगा तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। लेकिन सपा भी तो हार गई रामपुर की सीट। देखिए, रामपुर की सीट आजम खान जहां से है। देखिए, सपा हारी है, मैं मानता हूं, लेकिन सपा का वोट बैंक देखें। उसके बाद जो परिस्थिति वहां पर रही, जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है, पुलिस डंडा बजा रही है, मार रही है, पीट रही है, तो क्या हाल पैदा हुए। लेकिन हमें सपा से क्या मतलब? सपा जीत जाए हार जाए, हमें क्या मतलब? हमें तो अपने लोगों से मतलब है ना, जिनको हम सपोर्ट करते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनकी विचारधारा हमसे मेल खाती है। समाजवादी पे क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो 38 से 111 125 पहुंच गए। लेकिन सपा के नेता आरोप लगाते हैं कि जो समाजवादी के लोग इस बात को कह रहे हैं, वो अपने हाई कमान से एक बार कहा दें कि दलित तो हमें वोट नहीं देते, दलितों का हमें मतलब नहीं है।
ऐसे कहने से नहीं होगा। ये पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है, अगर 111 वोट समाजवादी को मिली है तो जो लोग हमारे भाजपा को पसंद नहीं करते उन्होंने समाजवादी को दी है, और वही जो समाजवादी को पसंद नहीं करते, बसपा काम नहीं कर रहे जमीन पे, तो उन्होंने समाजवादी के शासनकाल में जो अत्याचार देखा उन्होंने भाजपा को दे दी। तो ये जो पीड़ा है, बसपा क्यों नहीं सीख ले पा रही है, क्या वजह है, तो क्यों नहीं काम करना चाहती? बसपा के जो हाई कमान के पदाधिकारी हैं उनको लगता है कि पार्टी उनके जो है एक मुट्ठी की पार्टी है और उनके इशारे पे काम करती रहेगी। आप 3-4 लोग मिलकर पार्टी को नहीं चला सकते। पार्टी को चलाने के लिए तो आपको पूरे देश के हर एक कार्यकर्ता की बात सुननी पड़ेगी, काम करना होगा और साथ चलना होगा। सपा वाले कहते थे कि बीएसपी के वोट बीजेपी को चले गए, लेकिन रामपुर में तो बीएसपी ने अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। हाँ, तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ, पर जो लोग समाजवादी को पसंद नहीं करते वो भाजपा को वोट दे रहे हैं, और वो जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो कौन है, वो बसपा के वोट है। तो जो बसपा का वोटर किसी और पार्टी में कन्वर्ट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? अगर मजबूती से काम करे बसपा, तो जब बसपा मजबूती से काम करेगी तो जो वोट कन्वर्ट हो रहा है भाजपा को, वो वोट रुक जाएगा। और जब ये काम नहीं करेंगे तो क्या हालात पैदा होंगे? लेकिन मेरा कटास किसी अन्य पार्टी पे नहीं है, मेरा सवाल तो मेरे उन पार्टी के लोगों से है जिनके लिए हमने काम करते हैं। क्या ये बात आप सही लगती है आपको कि वाकई में जो दलित वोटर हैं वो बीजेपी में जा रहा है? बहन जी खुद उसको सपोर्ट कर चुके हैं एनडीए को राष्ट्रीय चुनाव में। देखिए, ये आपने बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उन्होंने कहा था कि ना तो बहन जी को विपक्ष ने पूछा और ना पक्ष ने बात कही, लेकिन एक आदिवासी महिला होने के नाते, एक महिला होने के नाते अगर मौका मिल रहा है तो बहन जी ने सपोर्ट किया है, ना कि एनडीए को सपोर्ट किया है। उन्होंने तो आदिवासी महिला है, 70-75 साल आज़ादी के बाद एक जो है अनुसूचित जाति की महिला को मौका मिला है, आदिवासी महिला को मौका मिला है, तो उन्होंने महिला होने के नाते भी और बाबा साहब के संविधान द्वारा अगर कोई मौका मिल रहा है तो उन्होंने समर्थन दिया और देना भी चाहिए। लेकिन जब बात अब जो है लोकलिटी बोर्ड की है, विधानसभा की, लोकसभा की है, जिनके परिणाम ज़्यादा मुख्य होते हैं, उनमें उनकी बात करें ना हम लोग, तो इनमें ऐसा क्या हो रहा है जो बसपा जीरो पे होती जा रही है? आपको नहीं लगता बसपा का संगठन पूरा बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि संगठन जो है उसमें जो है बदलाव होना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए, चाहे वो संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी के लोग हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि जो लोग बैठे हैं वही बैठे रहें, उनकी जेब गर्म होती रहे, कार्यकर्ता पिटता रहने दो, जो वोटर है उसे पिटता रहने दो, लेकिन पार्टी मजबूत ना हो जाए। अब ये हाई कमान की जिम्मेदारी है कि उन्होंने किस तरीके से इस सिस्टम को खड़ा करके रखा है जो जनता तक बात नहीं पहुंच पा रही है। ना तो कोई मीटिंग करता है, बूथ लेवल की मीटिंग ये पैन पे बैठ के बना लेते हैं, जिला अध्यक्ष आता है, अपनी जेब गर्म करता है और चला जाता है। कार्यकर्ता पिटते रहते हैं कि ना किसी समस्या को लेकर के, ना आज तक महंगाई पे धरना है, ना अग्निवीर पे कोई धरना है, ना भूमाफिया को लेकर धरना है, ना रोजगार को लेकर धरना है। सिर्फ ट्वीट करने से या एक व्यक्ति के वाइट देने से काम नहीं चलेगा, कार्यकर्ता को रोड पे आना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी 38 पे थी, उन लोगों ने जो भी मेहनत करी, लेकिन हो सकता है कि हम लोगों से अच्छी मेहनत करी, इसलिए वो 111-125 सीट ले गए। 2024 में क्या भविष्य देखते हैं बीएसपी का? अगर यही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपने 10 MP भी बचा पाएंगे। जीरो पे काम करना होगा, सबको लेना पड़ेगा, सबकी बात करनी पड़ेगी, जब जाकर के रिजल्ट जो है बसपा के फेवर में आएंगे। अगर आपको माननीय काश राम साहब, बाबा साहब के मिशन को पूरा करना है, अगर किसी को अपनी तिजोरी गर्म करनी है तो वो करते रहें, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, चाहे वो जिले से ऊपर के लोग हैं।